वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ एडीपी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर से ही हमारा सब्जेक्ट चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ। और प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ में जिस टॉपिक को हमने देखना है कि दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा आप लोग जानते हैं कि मिड टर्म से पहले हमारा सिलेबस हो गया था, जो मिड टर्म का सिलेबस था। अब नेक्स्ट हम फाइनल टर्म की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब से जो सिलेबस होगा वो फाइनल टर्म में इंक्लूड होगा। तो फाइनल टर्म के लिए हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। वो कौन सा है जी? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहता है वो रेस्पिरेशन होती है दैट अकर in the presence of ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन बेटा जो किसकी प्रेजेंस में होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उस रेस्पिरेशन को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और हम बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो 3 हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप है जी ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप है जी क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप है ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो कहते हैं जी एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा कौन सी है? वो रेस्पिरेशन जो किसकी मौजूदगी में होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने फूड को तोड़ना है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने क्या करना है? फूड को तोड़ना है। और फूड को किन मेथड से तोड़ते हैं? 3 स्टेप से गुजार के फूड को तोड़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमने फूड को यानी ग्लूकोज को तोड़ना है। किसकी मौजूदगी में तोड़ना है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले हमें किस स्टेप को पढ़ना है? सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे अबाउट फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले किस स्टेप को पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस को। इसको ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा जाता है, लेकिन आप मॉडर्न वर्ड यूज कीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइ का मतलब क्या होता है? ग्लाइ का मतलब होता है शुगर। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो इसका कंबाइंड मतलब क्या बनता है? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज। जब बेटा आप तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं? ग्लूकोज या शुगर को तोड़ते हैं, तो इस चीज को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? इस चीज को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को देखें, ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है, प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है? तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में। अब आप सोचेंगे कि साइटोसोल क्या है, तो बेटा साइटोसोल कोई नई चीज नहीं है। साइटोसोल कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म का ऐसा हिस्सा जो हलशुदा होता है, जिसमें ज्यादा लिक्विड होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोसोल। यानी साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसके अंदर 90% वाटर होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन भी साइटोसोल ही है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है आपने ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पे ब्रेक कर देना है। ग्लूकोज को क्या कर देना है? मुकम्मल तौर पे ब्रेक कर देना है। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से स्टेप है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको का मतलब शुगर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन यानी ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज। आपने ब्रेक डाउन करनी है शुगर या ग्लूकोज की लोकेशन यानी कहां पर होगी ये ब्रेक डाउन होगी? बेटा सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रेक डाउन हमने कैसे करनी है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है एक ग्लूकोज। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे तोड़ें? तो कहता है ग्लूकोज को हम क्या करते हैं जी, ग्लूकोज को ना हम एक फास्फेट लेके दे देते हैं। क्या लेके दे देते हैं? एक फास्फेट। किससे लेके दे देते हैं? हम फास्फेट लेके दे देते हैं। हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, किससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं? ATP से। हम ATP से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमें एक फास्फेट दे दे। वो एक फास्फेट दे देती है और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ATP के अंदर। अब एक फास्फेट से ग्लूकोज को दे दिया तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो कहा था कि मैंने एक ATP से एक फास्फेट लेना है, तो यहाँ पर 6 क्यों लिखा हुआ है? ये 6 फास्फेट कहाँ से आ गए ग्लूकोज के पास? तो बेटा ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज के पास 6 फास्फेट है।
ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज की कौन सी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज की छठी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है जी, फास्फेट लगा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम एक फास्फेट लेके दे देते हैं, किससे लेके दे देते हैं, एटीपी से, एटीपी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट होगी, जहां उसने एक फास्फेट लूज कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, एटीपी में। और जब एक फास्फेट ग्लूकोज को दिया तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है जी ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके भाई में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके आइसोमर में, आइसोमर कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कैसा हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इसका भाई आइसोमर कौन सा है, इसका भाई है जी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, उसके भाई के अंदर। उसका भाई कौन सा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके भाई में कन्वर्ट कर दिया, उसका भाई कौन सा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। कौन सा उसका भाई, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को, ये जाहिर बात है आपने ग्लूकोज को एक एटीपी लेके दिया था तो फ्रुक्टोज को भी लेके दें। एक एटीपी से आपने क्या फिर रिक्वेस्ट की, एक एटीपी से हमने फिर रिक्वेस्ट की, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी में। उसने एक फास्फेट दे दिया फ्रुक्टोज को, और पहले फ्रुक्टोज की किस पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ था, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब क्या था, ग्लूकोज की छठी पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का मतलब यही था कि फ्रुक्टोज की कौन सी पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है, 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एटीपी से रिक्वेस्ट करके एक फास्फेट और ले लिया है। वो जो फास्फेट हमने लिया है, कहते हैं जो फास्फेट हमने इससे इनटेक किया है उसकी मदद से हमने फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर दिया है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया है फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट। बेटा बात सुने, पहले फ्रुक्टोज की सिर्फ छठी पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ था, एक फास्फेट हमने और ले लिया, अब छठी पोजीशन पे भी लगा हुआ है और साथ साथ किस पोजीशन पे लगा हुआ है, पहली पोजीशन पे भी, क्योंकि दो फास्फेट लगे हुए हैं तो हमने नेम क्या कर दिया, इंडिकेट, हमने साथ क्या लगा दिया है, बाई, यानी 2 फास्फेट वाला। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमारे पास स्टेप कौन से थे, हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक एटीपी से फास्फेट लेके उधार ले लिया उसे, और हमने ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट को कहता है हमने उसके भाई में कन्वर्ट कर दिया, उसका भाई कौन सा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को एक और फास्फेट लेके दे दें, पहले सिर्फ इसके पास एक फास्फेट था जो छठी पोजीशन पे लगा हुआ था, अब इसके पास एक और फास्फेट आ गया, वो किस पोजीशन पे लग गया, फर्स्ट पोजीशन पे। कहता है एक फास्फेट छठी पोजीशन पे, एक फास्फेट फर्स्ट पोजीशन पे, तो कंबाइंड टर्म क्या बन गई, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है बेटा, अगर हम इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ये समझ लें कि एक इंसान है, ठीक है, और इसके दो बेटे हैं, एक इंसान है और इसके क्या है, दो बेटे हैं, हमने इसकी जायदाद को दो बेटों में डिवाइड करना है, ये बाप है, फादर है, इसकी जायदाद को हमने इसके दो बेटों में डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जायदाद क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कितने कार्बन वाला होता है, यहां से जरा कर लेते रहो, फ्रुक्टोज कितने कार्बन वाला होता है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा 6 कार्बन वाला होता है। फ्रुक्टोज कितने कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन वाला। ठीक है, तो वो कहता है जी फ्रुक्टोज 6 कार्बन वाला है, यहां पे जरा मैं इस साइड पे लिख देता हूं इस चीज को, फ्रुक्टोज कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, और साथ उसके पास क्या है, साथ उसके पास 2 फास्फेट है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है भाई 6 कार्बन और 2 फास्फेट, 6 कार्बन और 2 फास्फेट। अब इसकी प्रॉपर्टी को हमने इसके दो बेटों में डिवाइड करना है, कौन से दो बेटे हैं अभी इसके, अगर आप डिवाइड करें इस प्रॉपर्टी को तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सोचें जरा खुद, 6 कार्बन है और 2 फास्फेट है, दो बेटों में डिवाइड करना है, जारी बात है दोनों बेटों को 3-3 कार्बन दे देंगे और एक-एक क्या दे देंगे, फास्फेट दे देंगे। तो इसके जो दो बेटे होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके दो बेटे होते हैं बेटा, एक होता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और दूसरा होता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है बेटा बात सुने, वो कहता है कि हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास 6 कार्बन थे, 2 फास्फेट, तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि उसकी जायदाद क्या थी, 6 कार्बन थे, 2 फास्फेट थे, हमने 3-3 कार्बन वाली शुगर बना दी दोनों को, क्योंकि एक-एक फास्फेट मिलना था, दोनों को हमने एक-एक फास्फेट भी दे दिया। अब ये स्टेप देखिए बेटा, ये जिसका बेटा है ना ये वाला, ये बहुत कम है, नालायक है, आगे यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे यूज नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है ना, उसे भी किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। एक हमारे पास ऐसे ही बना था,
और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना तो उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। इसका मतलब है कि हमारे पास आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट कितने हो गए, बाकी मैं 2 इस तरीके से नहीं लिखता, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। हमारे पास एक तो वैसे ही बन गया था, क्या बन गया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और जो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना था उसको भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया जी ग्लिसरॉल्डिहाइड किसके अंदर जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। ठीक है बेटा, बात सुन लें जरा दोबारा, यहाँ तक एक दफा दोबारा बात सुन लें, फिर आगे चलेंगे हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस को। अक्सर आप लोगों ने एफएससी में भी टॉपिक पढ़े हुए हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एफएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है, भूल जाते हैं चीजें, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं लेक्चर में बार बार ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, नेम यूज कर रहा हूँ, मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को चीजें रिमेंबर है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज, कहता है जी ब्रेकडाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज करवानी है ना, तो ये कहाँ पर होती है, कहता है जी ये लोकेशन इसकी साइटोसोल है। साइटोसोल किसको कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ऐसा हिस्सा जिसमें पानी ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे करवानी है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, हम एटीपी से रिक्वेस्ट करते हैं, एक फास्फेट लेके किसको दे देते हैं, हम एक फास्फेट लेके ग्लूकोज को दे देते हैं, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी से हमने एक फास्फेट निकाल लिया तो एटीपी बेचारा करीब हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी के अंदर। तो एक फास्फेट निकाला है हमने, वो ग्लूकोज को दे दिया, ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब ये नहीं है कि उसकी छठी उसके बाद 6 फास्फेट, इसका मतलब ये है कि उसकी छठी पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है, 6 फास्फेट नहीं है उसके बाद क्या लगा हुआ है, छठी पोजीशन पे फास्फेट लगा हुआ है। ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके आइसोमर यानी उसके भाई में कन्वर्ट करके, उसका भाई कौन सा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को एक और फास्फेट लेकर दे दिया। ठीक है, अब एक उसकी छठी पोजीशन पे लगा हुआ था और एक कहां पे लगा दिया, पहली पोजीशन पे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 6 कार्बन और 2 फास्फेट। हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 बेटों में, हर एक को 3 शुगर 3 कार्बन 1 फास्फेट 1 फास्फेट। ठीक है, लेकिन इसका ये बेटा जो है ना वो थोड़ा नालायक है, आगे चल नहीं सकता, तो हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हमारे पास बनता है उसे भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास डायरेक्टली बन गया था, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ये बेटा था हमारे पास पहला स्टेप, ये हमारे पास दूसरा स्टेप, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना, ये हमारे पास तीसरा स्टेप आ गया। इसका ब्रेक हो जाना है, चौथा आ गया, और डाइहाइड्रोक्सी का भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होने कौन सा स्टेप आ गया, फिफ्थ स्टेप। इससे आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।